Good morning, all of you. Join fast. डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से ज्वाइन करो बेटा, बारिश बहुत अच्छी आ रही है और हम लोग भीगते हुए आके तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। ऑनलाइन क्लास तुम्हारी डिस्टर्ब ना हो, तो तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहो क्लास में, तो हमारा मोरल बूस्ट होता है और आई होप तुम्हें भी अच्छा लगता हो। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने शायद बॉन्ड पैरामीटर की बात की थी। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर में हमने कौन कौन सी बात करी थी बच्चों? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और तीसरा पैरामीटर हम बात कर रहे थे बच्चों बॉन्ड लेंथ। यस और नो? बच्चों, ये तीन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे शायद। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला था। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स को हमने बॉन्ड ऑर्डर बोला था बच्चों। और बॉन्ड एंगल, बॉन्डेड एटम के बीच में जो एंगल बनता है उनको बोला था मैंने बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर की बात की थी मैंने, तो बच्चों वाटर में 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। तो कुछ मॉलिक्यूल, अब बॉन्ड एंगल का क्या एप्लीकेशन है बच्चों? बॉन्ड एंगल की हेल्प से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता चलता है। तो पता चलता है शेप का पता चलता है, कि उसकी जियोमेट्री का पता चलता है। किसका पता चलता है? जियोमेट्री का पता चलता है। जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों, क्यों? क्योंकि मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और अपना वीडियो भी ऑन कर लो, 2-4-5 बच्चे जो भी हो। 16 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया आपने। अंतिमा, मुस्कान, अमन, केशव, राहुल, नितेश, टीना, कौशिक, तनु, राहुल, जोगेंद्र, केशव, मुस्कान, गुड। तो बच्चों, बारिश तुम्हारी कैसी हो रही है बच्चों? साउंड सही नहीं आ रही, अब आ रही होगी यार साउंड तो अच्छी आ रहा है ना? साउंड तो अच्छा आ रहा है। अच्छी बारिश हो रही है, कई सालों में ऐसी बारिश हुई है। आपके पापा और मम्मी ऐसे बात करते होंगे कि अब की बार तो कई सालों में ऐसी बारिश हुई है ना? यस, चलो अच्छा। अब हम बात करेंगे आज बच्चों एक बहुत ही स्पेशल थ्योरी की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। देखो, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों। स्क्रीन क्लियर बेटा? तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं होगा, यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है बहुत सारे बच्चों को। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VSEPR। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी को बच्चों शॉर्ट में हम बोलते हैं, अच्छा एक शब्द दो बार सुनाई दे रहा है, ओके ओके।
वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अच्छा, तो फिर वो आवाज जो है क्रैश कर रही है। ओके, अब देखना, अब आवाज सही है क्या बेटा कौशिक? मैंने कुछ किया है? अब बताओ बेटा, आवाज अब सही आ रही है क्या? मैसेज लिख के जल्दी से बताओ। कैन यू हियर मी? यस, ओके। बच्चों, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में VSEPR भी बोल देते हैं बेटा, तो ये थ्योरी क्या काम आती है और हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं बेटा? इस चैप्टर, ये चैप्टर देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम थोड़ी तेज करेंगे, कम आ रही है, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी बेटा। इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी बताया था, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली 12th क्लास में भी काम आएंगे और हायर स्टडीज में भी काम आएंगे। कहाँ पे काम आएंगे? हायर स्टडीज में काम आएंगे। हायर स्टडी आप करोगे उसमें भी काम आएंगे बच्चों। वेस्पर थ्योरी जो है बच्चों, वेस्पर थ्योरी जो है वो क्या काम आती है? वेस्पर थ्योरी जो है बच्चों, वो किसी भी मॉलिक्यूल की, बच्चों वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने में काम होती है। और बच्चों ये जो वेस्पर थ्योरी है, ये एक अजम्पशन वाली थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? अजम्पशन वाली थ्योरी है। मुस्कान बेटा, तुमने लास्ट क्लास में ली थी क्या? बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहे तुम? चलो मुस्कान का क्वेश्चन उसको कर लेते हैं पहले। बॉन्ड एंथैल्पी, बेटा किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, सुनना बच्चा, द एनर्जी required for dissociate bond is called bond enthalpy। या बच्चों, या इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हो, या इसको अदर वर्ड में बोल सकते हो, द एनर्जी रिलीज, इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल देंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है। तो दोनों ही केस में डियर स्टूडेंट्स, हम इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल देते हैं किसी भी। अब देखो एक चीज हो गया, अपना स्टार बना लिख लो, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों, बेटा जब भी कोई बॉन्ड बनता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, नोबल गैस वगैरह के एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, तो नोट कर लो, बहुत गोल्डन रूल है ये। जब भी बच्चों कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। बच्चों जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। और ड्यूरिंग बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी इज एब्जॉर्ब। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, इट्स ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बॉन्ड डिसोसिएशन बच्चों एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लिख लो बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, भाई वीडियो ऑन कर लो। मुस्कान क्यों बंद कर दिया? तन्नू, मुस्कान, अंतिमा, नजर थोड़ी लगाई है मैंने तुम्हें? अरे तुम्हारी नजर थोड़ी लगाई है बच्चों में ना। बच्चों बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। अब इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है ही, किसी सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और किसी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। नोट कर लो, चलो राइट इट एंड नोट करो इसको। चलो बेटा नोट कर लिया? नोट कर लो जल्दी से। ये नोट करने में टाइम लगता हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। क्या ले लिया करो? स्क्रीनशॉट। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस से। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इसके नाम से पता चल रहा है बच्चों, सबको पता है? देख लो, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन assumption, किस पे बेस्ड है? assumption पे बेस्ड है। लिख लो, with the help of this theory we can predict the shape, geometry of molecule। बच्चों इस थ्योरी के कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जिसके बेस पे हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थ्योरी क्या बोलती है कि हम इस थ्योरी की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री या शेप को हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप कैसा होगा। फिर दूसरी बात, अब ये थ्योरी क्या कहती है, सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। किसी भी मॉलिक्यूल में, स्टॉप राइटिंग, बंद करो लिखना, सुनो पहले बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा आप आवाज अच्छी आ रही है, मेरा गला फट गया चिल्ला चिल्ला के, अब ऐसे ना बोलो, आवाज कम आ रही। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम, सुनना मेरी बात को हिंदी में, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम वहां पे रहना पसंद करते हैं जहां पे उनको मिनिमम रिपल्सन हो। समझ गए? और जब कोई बॉन्डेड एटम उस पोजीशन पे चला जाएगा बच्चों जहां पे उसको मिनिमम रिपल्सन फील हो, डियर स्टूडेंट, कोई भी बॉन्डेड एटम वहां पे चला जाएगा जहां पे उसको मिनिमम रिपल्सन फील हो। अब आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? अब मैंने माइक हाथ में ले ली है।
बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम उस प्लेस पे जाना पसंद करता है 3 डायमेंशनली जहां पे उसमें मिनिमम रिपल्सन हो, और जब किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम उस पोजीशन पे चला जाएगा बच्चों जहां पे मिनिमम रिपल्सन हो, तो कहीं ना कहीं उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री तो बन जाएगी। समझ गए? तो कहीं ना कहीं उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री तो बन जाएगी बच्चा। तो लिख लो, देखो एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, देखो एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एट सच पोजीशन in which they feel minimum repulsion। समझ गए? मतलब एटम उस पोजीशन पे रहना पसंद करता है बच्चों जहां पे वो मिनिमम रिपल्सन को फील करे। बच्चों कोई भी बॉन्डेड एटम किसी भी मॉलिक्यूल में वहां पे रहना पसंद करता है जहां पे वो मिनिमम रिपल्सन को फील करे। फिर तो इसी बेस पे देख लो द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा? लिखो बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम के बीच में रिपल्सन कम होगा। फिर लिखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और फिर लिखो लोन पेयर लिख लो। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर को लिख देते हैं बीपी, लोन पेयर को लिख देते हैं एनपी। तो ये सीन होता है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट ये सीन होता है, मतलब बॉन्डेड एटम, ये इसका मतलब समझना बच्चों, बॉन्डेड एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में सबसे कम रिपल्सन होगा, और बॉन्डेड एटम और लोन पेयर में थोड़ा ज्यादा रिपल्सन होगा, और लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, इसका मतलब समझो बच्चों। बॉन्ड पेयर का मतलब है बॉन्डेड एटम, और बॉन्डेड एटम को आप ये मान सकते हो कि बॉन्डेड एटम किसी न किसी मॉलिक्यूल एटम के साथ बंधा हुआ है। अब आप किसी चीज को भांग दोगे तो वो रिपेल कम करेगा, मतलब ऐसे समझो कि बॉन्डेड एटम जो है वो बंधा हुआ सांड है, और लोन पेयर जो है बच्चों, लोन पेयर एक खुला सांड है। समझ गए? लोन पेयर एक खुला सांड है बच्चों, और बॉन्ड पेयर जो है वो बंधा हुआ सांड है। क्या है? बंधा हुआ सांड है। अब तुम खुद से सोचो कि खुला सांड ज्यादा आतंक मचाएगा या रस्सी से बंधा हुआ सांड ज्यादा आतंक मचाएगा? अब तुम खुद सोचो, बताओ मुझे मैसेज लिख के। हर्ष बेटा मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि बंधा हुआ सांड ज्यादा आतंक मचाएगा या खुला सांड ज्यादा आतंक मचाएगा? बताओ। ये तो सबको पता कि खुला सांड ज्यादा आतंक मचाएगा, वो दूर तक अपना इफेक्ट रखेगा, दूर तक लोगों में दहशत रखेगा,
यस और नो? और सबको पता है कि किसी सांड को आपने बांध रखा है किसी मजबूत रस्सी से, तो आप उसके पास से निकल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसके पास से निकलूंगा तो मुझे टच तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। लेकिन खुला सांड है, सड़क पे घूम रहा है, तो आप उससे 10 मीटर दूर से निकलोगे। यस और नो? साइमल्टेनियसली ऐसे याद रख लो। सांड की बात कर रहा हूं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, तो सबसे कुछ और चीज की बात कर रहा हूं। आप समझो कि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश क्यों की बच्चों। बॉन्ड पेयर का होता है बॉन्डेड एटम। डियर स्टूडेंट, जो एटम बॉन्डेड होते हैं बच्चों, जो एटम बॉन्डेड होते हैं वो कम रिपल्सन करते हैं। क्यों? हम बच्चे मार्केट और स्कूल में सेम बुक्स है एनसीईआरटी की, कोई इशू नहीं है। टीना बेटा स्कूल से ले लो बुक, आप मार्केट में नहीं आ रही है तो सब सारी सेम है, बस वो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए एक साथ परचेज कर ली और उसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। जितनी मार्केट में मिल रही है उतनी स्कूल में मिल रही है। यहाँ पे कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं देते हम लोग। एनसीईआरटी जो बुक ऑथराइज करती है वही बुक हम लोग देते हैं बच्चों, बस वो आपकी फैसिलिटी के लिए एक साथ परचेज कर ली, ठीक है? तो आप अपने स्कूल से मंगवा सकते हो अपने गार्जियन को भेज के, क्योंकि अभी स्कूल खुले तो है नहीं, लेकिन बुक तो मिल ही जाएंगी, बुक्स तो मिल जाएंगी। ओके बच्चों? बच्चों बॉन्ड पेयर का मतलब समझ गए कि बॉन्डेड एटम के बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा बॉन्डेड एटम और लोन पेयर के बीच में होगा, और सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस छोटी सी लाइन से सारा का सारा टॉपिक जो है उसकी समरी आ गई। अब इसको हम कैसे समझते हैं एक बार बता दो। जनरल में बात कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं बेटा मैं। मान लो एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मान लो मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल है, गौर से सुनना मेरी बात को। मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल है बेटा, सच बता रहा हूं, बहुत तेज चिल्ला रहा हूं, पता नहीं क्यों तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही, आज तक बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, समझ बेटा, आज तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। जिन बच्चों को थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है वो जेस्चर और पोस्टर से समझ लो, बाकी वीडियो देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, करोगे ना? पक्का? चलो, माइक में प्रॉब्लम है, पता नहीं बेटा, फिजिक्स क्लास में नहीं आ रही है आवाज? वो सर तो मेरे से बहुत देर बोलते हैं। बच्चों मैं बात करता हूं CO2 मॉलिक्यूल की, तो बेटा उसमें आ रही थी तो फिर एकदम से क्या हो गया, मुझे लग नहीं रहा। चलो बच्चों मैं बात करता हूं अब आएगी, मैंने साफ कर लिया माइक। बेटा CO2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी बॉन्डेड एटम वहां पे रहना पसंद करता है जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो। अब आपका जनरल नॉलेज काम आएगा बेटा। यहाँ पे सेंटर एटम क्या है? कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है। अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है बेटा, एक बात बताना मेरे को। एक सेंटर एटम है ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ बच्चों दो बॉन्डेड एटम है बी। अब मैथमेटिकली बताओ बच्चों कि कोई सेंटर एटम है, उसके साथ दो एटम अरेंज हों तो कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करें कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो? बताओ। तो सेंटर एटम के साथ, सुनना, सेंटर एटम के साथ दो एटम बॉन्डेड हों तो वो एटम बताओ 180 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा। सेंटर एटम के ऊपर बॉन्डेड एटम जो हैं वो 180 डिग्री के एंगल से जुड़ेंगे, तो बताओ उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? देखो एक तो मैंने ये एटम लिखा है और मान लो एक एटम मैंने लिखा है बेटा। यहाँ पे एंगल कम है और
यहाँ पे एंगल क्या है ज्यादा, बोलो है या नहीं है। तो वेस्पर थ्योरी ये बोलती है डियर स्टूडेंट्स कि बॉन्डेड एटम जो होते हैं वो उस पोजीशन में रहना पसंद करते हैं जहां पे उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, मतलब उनके बीच में उस टाइप का एंगल बनता है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। समझ गए, समझ गए क्या? तो CO2 मॉलिक्यूल में बच्चों ये जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो 180 डिग्री के एंगल पे बॉन्डेड होंगे। CO2 मॉलिक्यूल में डियर स्टूडेंट्स बताओ बॉन्डेड एटम जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है जो कार्बन से बॉन्डेड है वो 180 के डिग्री पे बॉन्डेड होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मेरे को, सिंपल सी बात है। अब देखो जब कोई मॉलिक्यूल एक स्टेट स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं लीनियर। बच्चों डियर स्टूडेंट्स CO2 जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लीनियर। क्यों लीनियर क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बेटा कार्बन के साथ दो ही बॉन्डेड एटम हैं और दो बॉन्डेड एटम जो है डियर स्टूडेंट्स वो उस पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे जहां पे उनमें मिनिमम रिपल्सन हो। यस और नो, जहां पे उनमें मिनिमम रिपल्सन हो। समझ गए? तो मिनिमम रिपल्सन कब होगा, कॉमन सेंस की बात है, जब उनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बने। गॉट इट और नॉट? चलो, लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, समझो। अब मैं ले रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे बेटा मैं यूज कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में बच्चों ऑक्सीजन क्या है, सेंटर एटम, और इसके साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात और नोट करो कि वाटर की स्ट्रक्चर आपको बनवाई थी, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर में बच्चों ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी थे, बोलो थे या नहीं थे? डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, बेटा वाटर के पास दो लोन पेयर है नहीं है, मुझे बताओ जल्दी से, यस और नो? ये स्ट्रक्चर सबको बता रखी है, 5-5 बार बता रखी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल होने को तो दो ही बॉन्डेड एटम है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कि मैं बात करूं या जनरल बात करूं, यहाँ पे भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ मेरे को, क्यों नहीं होगा? अब समझो क्या ऑर्डर लिखा था, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बच्चों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और लोन पेयर और लोन पेयर। अब यहां से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं ये जस्ट लाइक एज ए खुला साउंड, क्या ये जस्ट लाइक एज ए खुला साउंड, मतलब लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होगा। बच्चों ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो लोन पेयर किसको रिपेल करेगा बेटा? बॉन्ड पेयर को। समझ गए? अब दिमाग लगाओ, ऐसे समझो ये मेरी दो उंगली हैं, इनके टर्मिनल एंड पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ पे जो उंगलियां मिल रही है वहां पे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, दिमाग लगाना, तो बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो उंगलियां पास पास जाएंगी नहीं जाएंगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो कम होगा और नहीं होगा? बच्चों लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया, मतलब आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो, रिपेल मतलब क्या होता है? धक्का मारना। तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये लोन पेयर इस बॉन्डेड एटम को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, और ये लोन पेयर भी इस बॉन्डेड एटम को धक्का मार रहा है, और ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से H2O की शेप लीनियर नहीं होगी, बेंट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और बॉन्ड एंगल घट के
बात समझ में आई? ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ क्योंकि वॉटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं? लोन पेयर पड़े हुए हैं। चलो क्लियर? समझ गए ना बच्चों? तो इस तरीके से वेस्पर थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन था, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था वीबीटी थ्योरी। बच्चों एक्सपेरिमेंट पे कौन बेस्ड था? वीबीटी। ये सिर्फ प्रिडिक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चों? प्रिडिक्शन पे, एक अजम्पशन था। लेकिन ये जो अजम्पशन किया गया, बाद में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो लगभग ये अजम्पशन ठीक बैठ रहा था। ओके, समझ गए? तो स्टार्ट में लिख लो, ड्यू टू presence of lone pair in any molecule, due to presence of lone pair in any molecule, the shape of molecule changed। बच्चों मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल में लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर इन H2O, द शेप ऑफ H2O will be bent। बैंड और वी शेप। H2 की शेप क्या होती है? बैंड या वी शेप होती है। कैसी शेप होती है? वी शेप। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल, मेरी बात दोबारा सुनो, कोई भी मॉलिक्यूल उस पोजीशन पे रहना पसंद करता है जिस पोजीशन में उस मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्सन हो। तो आपने मैथ पढ़ी होगी, कोई सेंटर एटम है, उसके साथ दो एटम है, तो एटम 180 डिग्री पे रहना पसंद करेंगे। बच्चों वो एटम 180 डिग्री पे रहेंगे। बच्चों वो एटम 180 डिग्री पे रहेंगे तभी तो उनमें मिनिमम रिपल्सन होगा, क्योंकि वो 180 डिग्री पे रहेंगे तभी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। कॉमन सेंस की बात है। ओके, समझ गए क्या? इसका फोन आना है मुस्कान? चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल से हम वेस्पर थ्योरी की शेप की बात करेंगे। और ये टेबल बड़े काम की है, जेई और नीट में यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। देखो, शेप या जियोमेट्री बताऊंगा। शेप और जियोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट काउंटर। डियर स्टूडेंट, हम ऐसे मॉलिक्यूल की शेप की बात करेंगे जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। पहले हम उन मॉलिक्यूल की शेप की बात करेंगे बच्चों जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, उसके बाद में हम उसकी बात करेंगे जिसमें लोन पेयर है। यहां पे लिख लो, A इक्वल टू सेंटर एटम। बच्चों मैं A को सेंटर एटम मान रहा हूं क्योंकि कॉमन एग्जांपल तो ले नहीं सकते, एक कॉमन चीज लेके चलेंगे, हर एग्जांपल तो ले नहीं सकते अपन यहाँ पे। और B जो है वो है बॉन्डेड एटम। B जो है वो है बॉन्डेड एटम विद सेंटर एटम। बच्चों सीरियसली सच बताऊं तो इतनी शानदार बारिश आ रही है कि आई हैव नेवर सीन। ऐसी बारिश मैंने कभी नहीं देखी। मैं भी लगभग 33
30 to 33 ईयर का हो गया, मतलब ज़्यादा पता तो नहीं, तो जवान, ठीक है। लेकिन मैंने भी ऐसी बारिश शायद ही देखी, और तुमने देखी नहीं, देखी ऐसी बारिश? बोलो, इस साल जैसी बारिश देखी है यस और नो? क्या आपका पुराने जन्म में देखी हो, किसी बच्चे को पुराना जन्म याद होगा? तनु ने देखा, यस। तनु बोली यस सर। कब देखी थी भाई अमित? ओके बच्चों, यहाँ पे ए को मैं सेंट्रल एटम बोल रहा हूँ, बी जो है वो बॉन्डेड एटम है। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे लिखो पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम, यहाँ पे लिखो शेप या जियोमेट्री, और यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल। कौशिक बेटा पाओ का तो अपने स्कूल के नजदीक ही है, अच्छी बारिश हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी बच्चों। 1867, वाओ यार डेटा बड़ा तगड़ा दे रहा है। चलो टाइप ऑफ एटम की बात करें तो पहले मैं बात करता हूं AB2। किस एटम की बात करता हूं बच्चों? AB2 टाइप। पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम क्या होगा बताओ? ठीक है, यहां पे बॉन्ड एंगल लिख लो, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। बच्चों AB2 टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, A क्या है? सेंटर एटम, और B क्या है? बॉन्डेड एटम। तो A को मैंने सेंटर में ले लिया, उसके साथ दो बॉन्डेड एटम है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो सेल कैसे भी लीनियर, क्या होगी? लीनियर। तो आप अपने दिमाग से सोचो कोई ऐसा एग्जांपल जो AB2 टाइप का हो और जिसमें कोई लोन पेयर ना हो। आप अपने माइंड से सोचो कोई ऐसा एग्जांपल कि जो AB2 टाइप का हो और जिसमें लोन पेयर ना हो। तो बच्चों सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जांपल लिख लो BeCl2। क्या लिख लोगे? BeCl2। अब मैंने क्या बोला, क्यों बोला सेकंड ग्रुप के एलिमेंट? क्योंकि बच्चों सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे। किसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे? बॉन्ड बनाने में। सिंपल सी बात है। तो बच्चों दोनों एलिमेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इट मींस वहां पे कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। तो लिख लो एग्जांपल BeCl2 CaCl2 इस तरीके से। समझ गए बच्चों? चलो इस टेबल को अपन होपफुली कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप बच्चों और ज्यादा क्वांटिटी में ऐड हो, 28, 30, 40, 50 बच्चे ऐड हो, क्योंकि अब बेटा कोरोना लंबा चलने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको और आपके घर वालों को सुखी रखे। क्या रखे? सुखी रखे बच्चों।